मैं हूं शान अली कसूरी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यू बॉर्न बेबी को हमने रिसीव कैसे करना है। अगर वो क्राई नहीं कर रहा या उसकी रंगत चेंज है, कलर चेंज है, डल है, तो हमने बेबी को क्राई कैसे करवाना है। इसके 5 स्टेप हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप आज इंशाल्लाह सीखेंगे इस वीडियो में। आइए सीखते हैं। ये रिकमेंडेड नहीं है। सो करना क्या है, दोबारा मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग आके परफॉर्म करेंगे। हम बहुत एडवांस बातें नहीं करेंगे, बुनियादी 2-4 बातें जो सबको आती हैं। सो बच्चा नीला डिलीवर हुआ, जो रो नहीं रहा था, फॉरन वार्मर के नीचे लेटाया, वार्म शीट्स पड़ी हुई हैं, आपने हेड टू टो यानी सर से लेके पाँव तक खुश्क किया बच्चे को, और खुश्क करके भी अगर बच्चा नहीं रो रहा, सांस नहीं ले रहा, तो फिर आप पहला स्टेप था वार्मर, दूसरा स्टेप था खुश्क करना, फिर भी नहीं रो रहा तो फिर आप क्या करेंगे, मसाज करेंगे या बैक को स्टिमुलेट करेंगे। फिर भी नहीं रोया बच्चा, 3 स्टेप हो गए। तो फिर चौथा स्टेप है कि आप उसका एयरवे ठीक करेंगे। बच्चे की ना नेक फ्लेक्स्ड होती है एक्स्ट्रा, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेंगे ताकि गर्दन सीधी हो जाए। बच्चे का सर बड़ा है, अगर सीधा लेटाएं तो थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है, तो हल्का सा सर उठा दें ताकि गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। तो ये चौथा स्टेप है आपका कि उसका एयरवे क्लियर कर दें। और आखिरी स्टेप क्या होगा, 5वां, सक्शन करना। सक्शन ये सारों को पता होगा, इस तरह के नहीं है तो आपके पास बल्ब सकर होगा रेड कलर का, ठीक है, ये आपके पास अक्सर होता है। तो आपने इसको प्रेस किया, वैक्यूम जनरेट हो गया। उसके बाद पहले ओरल कैविटी से सक्शन करनी है बेबी की, और फिर बाहर देने से, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर आपने किया वैक्यूम, ओरल सक्शन की, फिर नेजल की, तो इसको टोटल कितना टाइम लगा, 5 स्टेप्स हैं, आधे मिनट में कर लेनी चाहिए, ज्यादा देर नहीं कर लगानी चाहिए। दोबारा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, बच्चा नीला डिलीवर हुआ तो पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, तीसरा क्या था, और अगर बच्चा फिर भी नहीं रो रहा तो चौथा स्टेप क्या था, और 5वां स्टेप क्या था, ठीक है। तो बस ये इतनी बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इसको टाइम कितना लगना चाहिए, आधे मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। फर्स्ट मिनट को हम बोलते हैं गोल्डन मिनट। अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा तो मसनूई सांस दे देना है, ठीक है। तो अब ये 5 स्टेप्स कौन करके दिखाएगा, आप में से कोई वॉलंटियर जो आके ये 5 चीजें रिवाइज कर देंगे, कोई भी आ जाए, वहां से कोई बात नहीं, कोई मसला होगा मैं साथ दोबारा कर दूंगा, डोंट वरी। पोजीशन होगी, किस तरह कंप्रेस करें, किस तरह चिन को एलिवेट करें, वगैरह वगैरह छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो आप लोगों ने करके सीखनी है, सुनने से नहीं आएंगी, करने से आएंगी। तो ये सारे प्लीज जरूर करिएगा। सो 1-2 चीजें, जैसे मैडम ने बताया कि हमने शीट्स 2 रखनी है, तो पहली शीट से जब हम बेबी को ड्राई कर लेते हैं तो पहली शीट से हटा देंगे, दूसरी शीट पे बच्चा लेटा रहेगा, ठीक है। दूसरा ये कि बिफोर रिससिटेशन हमने चेक कर लेना अपना इक्विपमेंट, ठीक है, वो जरूर एक बंदा देख लिया करे। आप जैसे मैंने आपको 2 बल्ब सकर दिखाया ना, तो ये वाला बल्ब सकर ठीक है, ठीक है। तो कई दफा बाकी रियल लाइफ में भी इस तरह के इश्यूज आएंगे, तो वो इक्विपमेंट पहले देख लेना है। और बल्ब सकर सही काम कर रहा है, उसकी क्या निशानी है, आपका बल्ब सकर सही है तो कैसे पता चलेगा, वैक्यूम बनेगा, ठीक है, वो वैक्यूम बना। अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप वो करेंगे तो इन्फ्लेट खुद से नहीं होगा, उसका बरकरार रहेगा पोजीशन जिसमें आपने रखा है। आपको एम्बो बैग का पता होना चाहिए कि आपका एम्बो बैग फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। इसके लिए इवन ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, जो इनिशियल ब्रेथ्स हैं, विदाउट ऑक्सीजन एम्बो बैग पड़ा हुआ है, उससे इनिशियल ब्रेथ से आप ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं लंग्स में। एयर में 21% ऑक्सीजन है। सो ये कैसे पता चलेगा आपका एम्बो बैग ठीक है, एक तो आपका वेल्व खुला होना चाहिए। जो मैं इधर ट्रे में देख रहा था वो बैग थोड़ा बड़ा था, जो न्यू नेट्स होते हैं उनमें 250 ml का होता है, डल्स का 1 लीटर का, पीडियाट्रिक का 500 ml का, तो ये 250 ml का सबसे छोटा जो बैग है ये होना चाहिए आइडियली। बड़ा बैग क्यों नहीं रखते, ज्यादा जोर लगाएंगे तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, लंग रप्चर हो जाएगा उसका, इतना प्रेशर पड़ेगा कि लंग रप्चर हो जाए, तो इसलिए ज्यादा बड़ा बैग नहीं होना चाहिए।
ऑप्टिमल साइज का बैग होना चाहिए। और ऊपर इसके एक वेल्व लगा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट है, किसी को पता है ये क्या चीज़ है और उसका क्या मकसद है? अगर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है तो मेरे खुद को ओपन हो जाता है। शाबाश, एक्सीलेंट। और ये खुला होना चाहिए। आप दे रहे हैं तो ये पॉप करेगा, तो जिसका मतलब अगर आपसे जोर ज़्यादा भी लगता है तो ये लंग्स को डैमेज होने से बचाएगा, वेल्व एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज कर देगा। तो ये खुला भी हो और फंक्शनल भी हो आपका वेल्व। और ये अगर आप एम्बू बैग कर रहे हैं, आपका वेल्व पॉप अप हो रहा है, तो इसका मतलब आपका एम्बू बैग ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर आप गौर से देखें, जब मैं एम्बू बैग करता हूँ तो बीच में एक येलो कलर का वेल्व है, वो खुलता और बंद होता है। ये सर आप देख सकते हैं, पीछे भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है आपका एम्बू बैग ठीक है, तो ये जरूर चेक कर लेना है। ये आपकी लाइफ सेफ्टी है। बिफोर रिससिटेशन आपने अपना एम्बू बैग चेक कर लेना और मास्क चेक कर लेना। मास्क आमतौर पे या तो इस तरह भी होते हैं, एनाटॉमिकल शेप या सर्कुलर शेप होते हैं, राउंड वाले, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये बड़ा है, इस तरह का छोटा मास्क भी हो सकता है। आमतौर पे जो नर्सिंग में यूज होते हैं ना, वो होते हैं 00, 0 या 1 साइज। ठीक है। ब्लेड का भी यही है असूल और मास्क का भी यही असूल है। तो मास्क आपने इस तरह के या तो एनाटॉमिकल होगा या सर्कुलर होगा, तो वो देख लेना है। मास्क कितना बड़ा होना चाहिए बेबी के? जो बेबी के फेस को ये सही है। इसमें क्या मसला? ये आंखें भी कवर करना, नोज से लेके जी जी, तो कोई एक हाथ खड़ा करके बता दें। जी सर, आप बताना चाह रहे हैं। ये मार्क्स बड़ा है, इससे बाहर जाएगी और सही नहीं होगा। और ठीक। वैसे भी आँख को साफ कितना होना चाहिए सर? इसके मुताबिक। ये हाँ, ठीक है। मास्क का साइज इतना हो, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जो नाक और मुंह दोनों को कवर करे। ठीक है। यस, इतना छोटा ना हो कि सिर्फ मुंह को ही कवर करे और इतना बड़ा ना हो कि पूरी फेस को कवर करे। ठीक है। तो इतना हो कि नोज और ओरल कैविटी दोनों को अप्रोप्रिएटली कवर करे। वो आपने जरूर चेक कर लेना। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल। ये दिखाएगा एम्बू बैग। जब भी आप वेंटिलेशन करते हैं, ये डमी है आपके सामने, ठीक है, इसलिए शायद आपको नजर आए, मुश्किल होगा। ये सारा को नजर आ जाएगा इधर से अगर मैं करूँ तो? सर आ रही नजर। ये एम्बू बैग सही हो रहा है? नहीं क्यों नहीं सही हो रहा? हाँ, हाथ खड़ा करके बता, या बैठे नहीं, बस सिर्फ हाथ खड़ा कर नेक लें। उसका फ्लेक्स है। चलिए मैंने नेक एक्सटेंड कर लिया, हो रहा है सही? हो रहा है ठीक है जी सर। कब कहेंगे कि एम्बू बैग सही हो रहा है? जब उसकी चेस्ट ऊंचा बोल के पीछे वालों को सारों को समझा देंगे जो आपके दिल में बात है। सही है। हमें तब पता चलेगा कि पेशेंट को एम्बो ठीक हो रहा है जब उसकी चेस्ट इन्फ्लेट करेगी। पता चलेगा कि जो भी हम दे रहे हैं उसको ऑक्सीजन अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है प्रॉपर तौर पे। वेंटिलेशन कोई भी हो, कोई आप अल्लाह न करे आपका अजीज़ों का वेंटिलेटर पे है, किसी को किसी भी तरह की वेंटिलेशन हो रही है, एम्बू बैगिंग हो रही है, ईटीटी डली हुई है, वेंटिलेशन किसी भी तरह की हो, वो तब तक नाकाम है जब तक चेस्ट नहीं मूव करे। वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है कि चेस्ट मूव करे। ठीक है, यहाँ तक कोई बात मुश्किल तो नहीं है। तो ये जो मैं भी कर रहा हूँ ये ठीक है, ठीक है, सारा को नजर आ रहा ये है। सारी चीज हमने क्या कहा, बच्चा नीला डिलीवर हुआ, वार्मर के नीचे ले आए, क्या किया, फिर हेड टू टू ठीक है। फिर भी आपका बच्चा नहीं रोया तो मैंने कहा आप एम्बू बैग पे चले जाओ। ठीक है। लेकिन कई दफ़ा होता है ये मतलब मेडिकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप में से कोई हार्ट रेट चेक कर सकता है तो वो कर ले, नहीं कर सकता तो भी कोई मसला नहीं, हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। हार्ट रेट चेक करने का तरीका कि सतह आप इधर रख लो या नाक को पकड़ लो। नाक को पकड़ने से आपको पल्सेशन फील होती है और वो पल्सेशन 100 से ऊपर है तो हार्ट रेट नॉर्मल है, 100 से नीचे है तो हार्ट रेट कम, बिल्कुल नहीं है तो क्या मतलब है? कई दफ़ा होता है ना बच्चा रिसीव डेड है तो आपको आइडिया हो जाता है कि हार्ट है ही नहीं। अगर हार्ट ना भी हो तो वो भी यही स्टेप्स हैं, छोड़ना नहीं है। अगर वो थोड़ी देर पहले डिलीवरी के हार्ट बंद हुआ तो हो सकता है वापस आ जाए, बच्चा सही हो जाए।
बहुत पुराना है तो फिर तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ मिनट पहले का इंसिडेंट है तो लाइकली रिकवर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो रोकना नहीं है। तो ये हमें 5 स्टेप देंगे, कंटिन्यू करने हैं, अगर तब हार्ट रेट नहीं है 5 स्टेप्स के बाद हार्ट रेट करते हैं। सर जी मोस्टली यही होता है कि बच्चे को पीछे से वो इतना रब करते हैं, मारते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं है कि किस तरह जो है ना वो बेबी को। बिल्कुल, तो ये आपके पास हाजिर होने का मकसद यही है कि जो लिटरेचर डाटा या इंटरनेशनल एविडेंस है या वो सारा यही कहता है कि जितना आप मारने से उसको तकलीफ देते हैं, उसको ब्रूस बनते हैं, उससे कम तकलीफ में बच्चे ने अगर रोना होगा तो रो लेगा। स्टिमुलेशन का भी उतना ही फ़ायदा है जितना थप्पड़ लगाने का। वो पेनफुल है, वो ट्रॉमाटाइजिंग है, उससे ब्रूस बनती हैं, अनएथिकल है। किसी को आप तकलीफ दें तो तकलीफ दिए बिना ही वो रो पड़ेगा अगर रोना होगा। ठीक है, तो वो नहीं करेगा। दूसरी चीज़ हमने कहा कि बच्चा को 5 स्टेप्स कर लिए, अभी भी वो रो नहीं रहा, तो हार्ट रेट सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं। 6 सेकंड के लिए करना होता है, पूरे मिनट के लिए नहीं। कितने सेकंड्स के लिए? 6 सेकंड। और अगर 6 सेकंड में 10 दफ़ा आपको नब्ज फील हुई है तो इसका क्या मतलब है? हार्ट रेट कितना हुआ है? 100, यानी उसको 10 से ज़र्ब कर देते हैं। 6 सेकंड को 10 से ज़र्ब करें तो पूरा मिनट आ जाएगा ना, तो 1 मिनट का हार्ट रेट निकल आएगा। अगर ये मुश्किल लग रहा है ना करें, कोई मसला नहीं है। आपने एम्बू बैग कर लेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर एम्बू बैग हो जाना चाहिए। ठीक है, और एम्बू बैग अच्छा होने का क्या मतलब है कि 6 सेकंड में हमें कितनी पल्सेशन फील होनी चाहिए? 10 या उससे ज़्यादा। 10 या उससे कम हो तो कम है हार्ट रेट, 10 या उससे ज़्यादा हो तो नॉर्मल है हार्ट रेट, और बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब एब्सेंट है। मुश्किल बात तो नहीं है। लेकिन सर अगर 10 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 60 नहीं आ जाए? ध्यान नहीं 10 को है। 10 के नहीं, आप कह रहे 6 सेकंड के लिए फील करें और आपने 10 होनी चाहिए आपके पास, तो 10 या 10 से ज़्यादा मल्टीप्लाई 10 से करते हैं। मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 60 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना? 10 100 ठीक है ना, 10 इंटू 10 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, 6 सेकंड तक काउंट करते। अच्छा, तो अगली चीज़ आप ये कर रहे हैं, ठीक है, चेस्ट राइज हो रही है, यस ये कितना तेज हो सकता है? हमें से कुछ यूं कर रहे हो नहीं और कुछ हो सकता है यूं कर रहे हो, ये भी तो सही क्या है? नॉर्मल दे दो। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 40 से 60। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, नौमौलूद बच्चा, उसके सांस या सीने की हरकत की रफ्तार 1 मिनट में 40 से 60 तक होती है। रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं, जिसको सांस की रफ्तार बोलते हैं, उसके सीने की हरकत की रफ्तार 1 मिनट में 40 से 60 तक होती है। तो आपने इतना करना होता है कि सांस लिया, थोड़ा टाइम दिया ताकि वो बाहर निकल जाए सांस, फिर सांस लिया। ठीक है, तो ये सारों ने करना है। लेकिन सर ये तो सिर्फ पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट को स्टिमुलेट कर रहा है ना, जो पेशेंट में कार्डियक नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या कर वो रहे मैं हैं? अभी बता रहा जो आप ये पंप कर रहे हैं इसको हम पुश करते हैं, ये भी तो थोड़ा स्लो रिदम में होना चाहिए ना, ऐसे एकदम से तो नहीं होना चाहिए। हूँ। हाँ, इसमें ये जो इन्फ्लेशन ब्रेस्ट देनी है ना आपने, हाँ जी। ये बहुत स्लो करेंगे तो वो नहीं होगा। आप बेशक वो भी कर सकते हैं। इसका रिदम ये है, ब्रीथ 2-3 बोलते हैं टेक्निकली। तो उसमें आई टाइम या जो इन्फ्लेशन टाइम होता है वो कम होता है, बाहर सांस निकलने का टाइम ज़्यादा है। तो इतनी टेक्निकल डिटेल्स में ना भी जाएं, आप इस तरह भी कर लेना, जी सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, सांस 2-3, तो आपका रेट ठीक है। ठीक है, तो ये सारों ने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ की आज की वर्कशॉप में अगर आपको ये याद रह जाए कि बच्चा नीला रिसीव हो तो जल्दी से आपने 5 स्टेप करनी है। नब्ज से हार्ट रेट ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। बच्चे को फ़ौरन से 1 मिनट के अंदर अंदर आपने सांस दे देनी है। इसी को गोल्डन मिनट कहते हैं। इंसान की ज़िंदगी का गोल्डन मिनट ये है कि पहले मिनट में उसको ऑक्सीजन मिल जाए। ये कौन एक तरफ से शुरू कर लें, ये सारे इसको एम्बो बैक करें बच्चे को, ताकि हम फिर देख लें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो एक दूसरे को गाइड कर सकें। सर आप ठीक है, बाकी उन्हें गाइड करने के सर ने सही किया।